हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं सवालों को इसमें शामिल किए हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहा है और रहेगा भी, और यहाँ से अधिक क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो उससे पहले मेरा एक उत्तरदायित्व तो बनता है जो आपको मैं वैसा क्वेश्चन पहले दिखा दूं और उसका लिखने का और आपको याद करवा दूं और लिखने का प्रैक्टिस भी करवा दूं। तो आप जब भी ऐसा वीडियो आप देखें, ठीक है, तो कॉपी और पेन ले करके बैठे और उस पर रिटन डाउन भी करें और इसे एक दो बार देखें और यूं ही आपको याद हो जाएंगे देखते देखते। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, आइए समझते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है जैसे वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन संरक्षण के लिए आवश्यक कदम में क्या क्या होंगे। ये सब 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो 5 नंबर आपको लेने के लिए लगभग 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे उसमें, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो मैं वैसा ही बनाया हूँ। तो आइए देखते हैं। कहता है वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम, मतलब वन को आप बचाने के लिए जितने भी वन में पेड़ पौधे, वन यानी कहने का मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, तो यानी कि उसको आप बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं और कैसे उसे आप बचा सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। कहता है हम लोगों को वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, मतलब पेड़ पौधा का जो अंधाधुंध कटाई चल रहा है, ठीक है, तो उस सब को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए। आवश्यक कदम में एक ये हो गया। दूसरा नंबर में कहता है हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब हम लोग जो है काटने के बजाय लगाने के बजाय पेड़ पौधे अधिक से अधिक काटते हैं, ठीक है, काट रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे हमें क्या करने चाहिए, लगाने चाहिए। और यहाँ पे कटाई पे रोक लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, यानी कि हम रोक लगाएंगे, मना करेंगे उसे। फिर कहता है ईंधन के लिए हरे पेड़ पौधे की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। अब कई बार होता क्या है, जैसे जंगलों में घर उर बनाने के लिए, मकान वगैरह क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए या लकड़ी को उपयोग में लाने के लिए हरे पेड़ पौधे को आराम से काटा जा रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे की जो भी हरे पेड़ पौधे हैं उन्हें ईंधन के उपयोग में लेने के लिए उन्हें नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो उस पर रोक लगानी चाहिए। फिर कहता है लकड़ियों की अवैध व्यापार पर, जैसे इस पर एक मूवी भी बना हुआ है, कौन सा ये है, ठीक है, जिसमें चंदन की लकड़ी को सप्लाई करते रहते, जैसे नदी के बहाव के सहारे जैसे पेड़ पौधे काट देते हैं, ठीक है, और उस नदी में मतलब उड़ेल करके और एक जगह से दूसरी जगह ऐसे सप्लाई करते रहते हैं। चंदन की लकड़ी होती है जो काफ़ी महंगी होती है, ठीक है। तो वैसे अवैध रूप से जो व्यापारी लोग काट करके ले जाते हैं, चुरा नुका करके, ठीक है, उस पर भी हमें क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं और वन को आप बचा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से मुख्य पॉइंट ये निकल कर आया है, जैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले कटाई पे रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक हरे भरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ईंधन के लिए हरे पेड़ पौधे को नहीं काटनी चाहिए, ठीक है। अवैध रूप से जो लकड़ी का व्यापार चल रहा है उसे रोकनी चाहिए। चलिए ये खत्म है। अब जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब जो हमें प्राकृतिक प्रदत्त जो मिला हुआ, जो फ्री में मिला हुआ, जिसके लिए आप लोग पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, उसको आप कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, ठीक है, उस पर देखते हैं। कहता है हम लोगों को विद्युत उपकरणों का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विद्युत उपकरण यानी कि जितने भी लाइट है, पंखा है, ठीक है, इस सब को बगैर फालतू में नहीं जलानी चाहिए, ठीक है। जैसे दिन के समय जितने भी पंखा है, बल्ब है, ये सबको बंद रखनी चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से चलानी चाहिए। तो एक कदम ऐसे उठा सकते हैं। फिर कहता है रोशनी के लिए CFL बल्ब का उपयोग करना है। CLF बल्ब तो बहुत पुराना हो चुका है, अब LED आ गया, इससे जो बहुत कम विद्युत वो लेता है और अच्छा सा रोशनी देता है, ठीक है। तो इसके जगह पे आप LED बल्ब ले सकते हैं। कौन सा बल्ब, LED, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इस बल्ब का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, विद्युत संरक्षण कर सकते हैं, विद्युत को आप बचा सकते हैं। अब जानते हैं स्कूल आने जाने के लिए
अपने वाहन की जगह सरकारी वाहनों का उपयोग करना चाहिए। अब जैसे स्कूल हम जाते हैं, कभी कभी बाइक से चले जाते हैं, कभी कभी अपना 4 चक्का से चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके जगह पे जो सरकारी बस है या सरकारी वाहन है उसका हम अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया सरकारी वाहनों की, मतलब अपना जो वाहन है जो निजी है, प्राइवेट है, उसके जगह हम सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। फिर कहता है नहाने में कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए। अब कितना, जैसे नहाने क्रम में क्या होता है, नलका ऐसे खोल दिया, पानी टपाटप खूब स्पीड में आ रहा है और नहा रहे हैं, मोटर चला लिए नहाने के, तो वैसे वैसे क्या होता है, बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है जो पीने वाला होता है, और कहीं कहीं पानी की बहुत सारी किल्लत है, तो ऐसे करके आप बचा सकते हैं पानी को। अब कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु संबंधित जागरूकता अभियान में भाग लेनी चाहिए। अब हमारी जो सरकार है, ठीक है, वो कभी कभी क्या करती है, पर्यावरण के प्रति, ठीक है, फ्रेंडली रहने के लिए एक संरक्षण अभियान चलाती है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेनी चाहिए। उससे हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, जो आप कैसे कैसे किस चीज़ का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। तो उसमें अगर आप भाग लेते हैं तो अधिक से अधिक नॉलेज आपको प्राप्त होंगे और अधिक से अधिक आप संरक्षण आप कर सकते हैं, जो प्राकृतिक है उसे आप संरक्षण बचा सकते हैं। तो ये हो गया। अब जानते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्द से? 2 शब्दों से मिल। एक आता है परि प्लस आवरण, यानी कि पर्यावरण, परि प्लस आवरण। तो परि का मतलब होता है परितः, परितः कहने का मतलब होता है चारों ओर, परितः कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, चारों ओर होगा। आवरण कहने का मतलब आवृत, आवरण कहने का मतलब आवृत, आवृत कहने का मतलब ढका हुआ। क्या कहने का मतलब? ढका हुआ, मतलब ऐसा आवरण जो चारों तरफ से ढका हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और वो आवरण क्या होगा, तो जीवधारियों तथा वनस्पतियों के, किसको किसको, जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण फैला है या फैला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1986 में हुआ था। कब हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में। ये कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो कब हुआ था, 1986 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1986 में। तो ये कुछ आपके कुछ संस थे जो हमने बताया, और आप इसे अच्छी तरह नोट डाउन करें और 1-2 बार देखने के क्रम में आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।